बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन था। यह शीतकालीन सत्र आने वाले 10 नवंबर तक चलेगा और शीतकालीन सत्र के पहले दिन 20 मिनट इजराइल और फिलिस्तीन पर चर्चा हुआ है और भाकपा माले सहित अन्य दल के लोग विधानसभा के बाहर नारेबाजी कर रहे थे इजराइल और अमेरिका के गठजोड़ के विरोध में और फिलिस्तीन के समर्थन में। पिछले दिनों 5 नवंबर को अमित शाह अपने राजनीतिक रैली के तौर पर मुजफ्फरपुर आए थे। उन्होंने अपने कार्यकर्ता और अपने समर्थन के मतदाताओं का उत्साहवर्धन किया। वह अपने राजनीतिक रैली को पूरा करके दिल्ली चले गए और फिर आप देख सकते हैं कि एक तरफ लोग राजनीतिक रैली करने के लिए बिहार में आ रहे हैं, एक तरफ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पहले दिन फिलिस्तीन के समर्थन में और फिलिस्तीन में जो लोग मारे गए हैं उनके लिए मौन रखा जा रहा है। और इसी भारत देश के बिहार राज्य में तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं धरने पर पिछले 40 से 42 दिन से हैं, उनको कोई नहीं सुन रहा है। पीछे हमारे आप देख सकते हैं कि बिहार के तमाम जिले की तमाम सेविका सहायिका जो जिला समाहरणालय पर पैदल मार्च करके यह विरोध कर रही है, अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर के पिछले 40-42 दिनों से धरने पर बैठी हुई है। और आपको यह भी बता दें कि वे लोग धरने के अगले प्रारूप में यानी कि आज वे लोग पटना के लिए कूच कर रहे हैं और कल यानी 7 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक, जब तक बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र यह चलने वाला है, उसके साथ ही ये लोग गांधी मैदान में बैठ करके धरना प्रदर्शन करेंगे। यह विडंबना देखिए कि भारत देश के बिहार राज्य में तमाम महिलाएं जो अपने 5 सूत्री मांगों को लेकर के, अपने मानदेय को लेकर के धरने पर बैठी हुई है और वहीं पर तमाम विधायक फिलिस्तीन में मारे गए लोगों के लिए मौन धारण कर रहे हैं, उनके समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं और फिर इजराइल और अमेरिका के गठजोड़ के विरोध में मोदी जी से यह अनुरोध कर रहे हैं कि विदेश नीति का समर्थन उन दोनों यानी कि इजराइल और अमेरिकी लोगों के साथ नहीं होना चाहिए, फिलिस्तीन के साथ होना चाहिए। आप देखिए कि जहां महिलाओं को लेकर के तमाम नेता सशक्तिकरण की बात करते हैं और उनको लगता है कि नारी अगर स्कूटी चला करके बाजार जाने लगी और यही नारी का सशक्तिकरण है, और वहीं पर विधानसभा में बैठ करके इन महिलाओं के लिए, इन सेविकाओं के लिए और धरने पर 40 दिन से बैठी इन सेविकाओं के लिए कोई बात नहीं हो रहा है। लेकिन शीतकालीन सत्र के पहले दिन यह जरूरी है कि फिलिस्तीन में मारे गए लोगों के लिए मौन रखा जाए और फिर यह जरूरी है कि विधानसभा में उठ करके हो हल्ला किया जाए, हंगामा किया जाए और उस बीच में विधानसभा स्पीकर को उठ करके तमाम विधायकों को बिठाना पड़े, इस बात का रिक्वेस्ट करना पड़े कि आप लोग हल्ला नहीं करिए, यह जरूरी है। लेकिन जो महिलाएं इस राज्य की है, इस देश की हैं, जो पिछले 40 से 42 दिनों से धरने पर बैठी हुई हैं, वह इतना ही कह रही हैं कि 5950 रुपये की मानदेय में जो हम लोग मेहनत करते हैं वह एक उचित और सही मेहनताना नहीं है। इस पर सरकार हमारे लिए ठोस कोई निर्णय ले। आपको बताएं कि आंदोलन के दूसरे प्रारूप में बिहार के तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका अपने जिले के संबंधित मंत्री, विधायक, एमएलए, एमएलसी इन तमाम लोगों को अपना मांग पत्र सौंपा है। और अगर संजोग से जिले में उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर कोई बड़ा कार्यक्रम हुआ है, वहां पर अगर कोई मंत्री, विधायक आया है तो वहां पर जाकर भी इन लोगों ने अपना मांग पत्र सौंपा है। लेकिन आपको यह जान करके हैरानी होगी कि इनके मांग पत्रों को लेकर के जो तमाम विधायक उस विधानसभा में गए हैं, कोई इस पर सवाल नहीं किया है, कोई इस पर बात नहीं किया है कि आखिर इन महिलाओं का मानदेय बढ़ना चाहिए या फिर इस पर कोई ठोस निर्णय लिया जाए। वहीं पर आपको बताते चले कि पिछले दिनों इन महिलाओं के एक टीम को वार्ता के लिए पटना बुलाया गया था और उस वार्ता में बस इतना ही कहा गया कि आप लोग धरने से वापस हो जाइए, जो भी मिलेगा आपको बेहतर मिलेगा। इस बात को क्लियर नहीं किया गया और साफ तौर पर यह नहीं कहा गया कि इससे बेहतर अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा। हालांकि इसमें यह समझ में आ रहा है कि अगर 5950 से बेहतर मिलेगा तो ज्यादा ही मिलेगा, लेकिन वह ज्यादा 6000 है, 6500 है या 7000 है, इस बात का खुलासा नहीं किया गया। और मोटे तौर पर आप यह समझ सकते हैं कि उस वार्ता का कोई ठोस निर्णय या फिर सही सहमति नहीं बन पाई और वह वार्ता करने गई इन सेविकाओं का टीम वापस चली आई। बाकी धरने के लोग अगले प्रारूप में जिले के समाहरणालय पर पैदल कूच की हैं। गोपालगंज जिले की बात की जाए तो अंबेडकर भवन से यात्रा शुरू होकर के जिला समाहरणालय तक गया था। उसके बाद तमाम महिलाओं को जब वहां पर कोई आश्वासन नहीं मिला, उनकी मांगों को लेकर के कोई आला अधिकारी या फिर कोई भी नेता मंत्री इस बात का आश्वासन नहीं दिया, वे लोग आज रेल भरो आंदोलन के तहत पटना के लिए जा रही हैं। और ऐसा खबर है कि 7 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक वे लोग गांधी मैदान में बैठी रहेंगी। यह कहा जाता है कि दिवाली और छठ बिहार और बिहारियों के लिए एक महापर्व होता है। इस महापर्व की आहट और सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। जहां यह पर्व, यह महापर्व महिलाओं और बच्चों के लिए होता है,
वो महिलाएं जो सेविका हैं वह भी छठ करती हैं, लेकिन वे तमाम लोग इस छठ की और दिवाली की चिंता किए बिना धरने के लिए पटना जा रही हैं। जरा सोचिए कि विधानसभा में फिलिस्तीन में मारे गए लोगों के लिए मौन धारण तो करना था, उनके लिए विरोध मार्च भी करना था, उनके समर्थन में मार्च करना था, लेकिन यह भी ख्याल रखना था कि आप ही की राज्य की और आप ही की देश की वो महिलाएं जिनको आप सशक्त करने की बात कहते हैं, जिनके लिए आप लोकसभा और राज्यसभा में बिल पारित करते हैं, और वही महिलाएं जब 40 और 42 दिनों से धरने पर बैठी हुई हो और अपने धरने के अगले प्रारूप में तमाम मंत्री विधायक को अपना मांग पत्र सौंपी हुई हो, तो विधानसभा शीतकालीन सत्र के पहले दिन में इस बात पर थोड़ा सा भी चर्चा तो होना ही चाहिए था कि उन महिलाओं के लिए आखिर क्या किया जाए जो 40 दिनों से धरने पर बैठी हुई हैं। इस बात का भी ख्याल रखा जाना चाहिए था कि जो महिलाएं छठ और दिवाली को लेकर के अपना महापर्व मनाने वाली है, लेकिन उस महापर्व और दिवाली का चिंता किए बिना वे अपने मांगों को लेकर के पटना आ रही हैं, आखिर उनके साथ और उनके टीम के साथ इस बात का वार्ता करके और फिर एक सही और उचित निर्णय क्यों नहीं लिया जा रहा है। यह बिहार की राजनीति की और फिर देश के राजनीति की विडंबना रहा है कि आप तमाम आंदोलन में चाहे कितनों महीनों से आप बैठे रहिएगा, आंदोलनों को लेकर के सत्तारूढ़ हो गई है। सत्ता को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस लिए बैठे हैं, आपकी क्या जरूरत है, लेकिन राजनीतिक रैलियों में आपकी बुनियादी सुविधाओं को मुहैया कराने की बात विपक्ष और विपक्ष के तमाम नेता कहते करते रहते हैं। अब चलिए इस खबर को हम समाप्त करते हैं। बाकी यह समझिए कि वो महिलाएं जो 40-42 दिनों से धरने पर बैठी हुई हैं, जिला तक के धरने में उनको कोई आश्वासन और एक ठोस निर्णय पर नहीं पहुंचाया गया है, इस बात का आश्वासन नहीं दिया गया है, और ये तमाम महिलाएं जो छठ महापर्व की चिंता किए बिना पटना के लिए जा रही हैं। पटना में जाने के बाद धरने पर कोई आश्वासन मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनके 5 सूत्री मांगों को माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, या फिर सरकार की टीम इन महिलाओं के आंदोलन की एक टीम से वार्ता करके सहमति बनाएगी या नहीं बनाएगी, यह देखना गौरतलब होगा। बाकी यह बताएं कि यह तमाम महिलाएं रेल भरो आंदोलन के तहत पटना के लिए जा रही हैं। बाकी इस खबर को लेकर के और आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को लेकर के, उनके मानदेय और 5 सूत्री मांगों को लेकर के आपकी क्या राय है, और फिर बिहार के तमाम वे विधायक जो अपने विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं और अगर किन्हीं धरना पर बैठे महिलाओं का अगर मांग पत्र लिए हैं तो उनको उस विधानसभा में उन मांग पत्रों पर बात करनी चाहिए या नहीं, इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी मिलेंगे हम फिर किसी नए वीडियो में। औपचारिकता के लिए मेरा नाम अमित है और आप जनता न्यूज़ नेटवर्क देख रहे थे। धन्यवाद।